अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, हमेशा की तरह। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी खैर वाफ़ियत से रखे। देखें, कॉलेज में मैं जहाँ पढ़ाता हूँ सुबह, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो मुझे आज एक वालदा साहिबा जो हमारे यहाँ पीटीएम में आई हुई थी, उन्होंने एक जुमला कहा। मैं उस जुमले से आज के लेक्चर की इब्तिदा करता हूँ। जुमला ये था, अतहर साहब इतनी मुश्किलात हैं, ये है वो है, बच्चे कॉलेज में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। मैंने उनसे एक ही बात की, और वो ये, वो ज़िंदगी ही क्या हुई जो चैन से गुज़र गई। जो चैन से गुज़र जाए उसे ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी है नाम मुसलसल जिद्दोजहद का, हमेशा नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहने का, बर वक्त फ़ैसले करने का, अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ने का, एक दूसरे की मदद करने का और एक दूसरे को आसानियाँ फ़राहम करने का। तो ये आसानियाँ फ़राहम करने की कोशिशों में अल्लाह ताला की मदद हमेशा शामिल हाल रहती है। मुझे याद पड़ता है, मैं जब भी किसी बहुत ज़्यादा कामों में उलझ जाता हूँ तो मुझे जहन में एक ही शेर आ रहा होता है, और वो ये है कि कहने को इस जहां में है लाखों हज़ार दोस्त, मुश्किल पड़े तो एक है परवरदिगार दोस्त। तो अगर आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपनी लौ उससे लगा लें तो कोई मुश्किल नहीं रहती। मुश्किलें आसान भी हो जाती हैं, हाथ से जीने का अंदाज़ सिखा देते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में बॉर्न-हैबर साइकिल का दूसरा और आखिरी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस सवाल में वो हमसे कहते हैं, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ रुबिडियम क्लोराइड। देखिए, पिछले साल यानी 2023 में जो सवाल आया है बॉर्न-हैबर साइकिल का, वो गालिबन सीज़ियम फ्लोराइड का आया है, जिसकी हमने लेटेस्ट एनर्जी कल निकाली थी। और इस साल के लिए यानी 2024 के लिए आपके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपने देखने वालों के लिए, अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लिख भी दिया है कि ये इस साल फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि बॉर्न-हैबर साइकिल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आधा हिस्सा हमारा डेटा का बन जाता है और आधा हिस्सा हमारा सोल्यूशन का बनता है। तो अब मैं डेटा की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, डेटा में वो कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ रुबिडियम इज़ 86.5, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ रुबिडियम इज़ 403 किलोजूल्स पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज़ 242। ये मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 121 किलोजूल्स पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज़ -349 किलोजूल्स पर मोल। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ रुबिडियम क्लोराइड हमें मालूम करनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबिडियम क्लोराइड इज़ गिवन टू अस एंड दैट इज़ -430.5 किलोजूल्स पर मोल। ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ा है, और मैंने कहा कि आप लिख तो लेते हैं, समझ भी आ जाती है आपको, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँ, उससे बेहतर है कि मैं सोल्यूशन पे आपको ज़्यादा फोकस करवाऊँ। ठीक है जी। सोल्यूशन की देखिए, ये मेन इक्वेशन है। ये इक्वेशन जिसको याद होगी वो बच्चा न्यूमेरिकल में कभी भी गलती नहीं कर सकता, कभी भी न्यूमेरिकल को गलत इसका आंसर नहीं निकाल सकता। इक्वेशन क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटेस्ट एनर्जी। बस ये याद रखिएगा, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है ये 5 एनर्जीज़ का मजमुआ होती है, यानी सम होती है। और वो कौन कौन सी होती है? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटेस्ट एनर्जी। अब इसमें आपको करना ये होता है कि सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है सिवाय लेटेस्ट एनर्जी के। तो हमने क्या किया, HF लिख दिया -430.5, सब्लिमेशन लिख दिए 86.5, IP लिख दिए 403, बर्न एनर्जी लिख दी है 121, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास नेगेटिव थी तो मैंने नेगेटिव लगा दिया -349। लेटेस्ट एनर्जी मुझे मालूम करनी है। सारी पॉजिटिव को ऐड किया तो यह बन गया 610.5। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 349, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 261.5। ठीक है। अब डेल्टा एच एल ई निकालने के लिए या लेटेस्ट एनर्जी के लिए क्या करना होगा, जब मैं इसको इक्वेशन के इस तरफ भेजूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगी, ये दोनों माइनस हो जाएंगी, और माइनस होने के बाद मुझे रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, -692 किलोजूल्स पर मोल। तो ये आपके पास आ गया लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है जी।
उसके बाद हमने क्या करना होता है, बॉर्न हैबर साइकिल की एक डायग्राम भी बनानी होती है, वो भी देख लें। कल हमने सीजियम फ्लोराइड की बनाई थी, तो आज हम रुबीडियम क्लोराइड की बना देते हैं। वो क्या कहता है, Rb+Cl2 गिव्स यू RbCl, ठीक है जी, और इसको हो जाना चाहिए हाफ, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपके पास ये बन जाए Cl। ओके जी। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, रुबीडियम सबलाइम हुआ, गैसेस स्टेट में गया, आयनाइज हुआ, Rb+1 हो गया। क्लोरीन डिसोसिएट हुआ, क्लोरीन एटम बना, क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्लोराइड बना। Rb+1 Cl-1 से अट्रैक्ट हुआ और क्या बना दिया इसने, RbCl। तो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी कितने आ गई, -692 किलो जूल्स पर मोल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आज मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा और नज़म थोड़ी बड़ी है, तो आपको इत्मीनान से सुना कर जाएंगे इंशाल्लाह। पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले ली। अच्छा देखिए टाइम होता है मेरे पास बहुत कम और फरमाइशें होती हैं इस कदर ज़्यादा कि मुझे लगता है कि मैं केमिस्ट्री से ज़्यादा शायरी पे फोकस किया करूं। तो मैंने आपसे अज़राए तफन्नुन कहा था कि नज़म लंबी सुनाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको बस एक छोटा सा एक शेर सुना देता हूं ताकि आपको काम करने का हौसला मिले। देखिए किसी शायर ने कहा है, ये दुनिया है यहाँ बेहौसला कुछ भी नहीं मिलता, जिसे महताब लेना हो वो दरिया में उतर जाए, जिसे चाँद की तलाश हो वो पहले ज़मीन की तह में जाए। मैं शेर रिपीट कर देता हूँ, ये दुनिया है यहाँ बेहौसला कुछ भी नहीं मिलता, जिसे महताब लेना हो वो दरिया में उतर जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।